पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि दिस और दैट का प्रयोग। आज हम जानते हैं कि दिस और दैट की अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। उससे पहले हम दिस और दैट के बारे में थोड़ा सा आज भी थोड़ा उसके बारे में जिक्र कर दे रहे हैं। दिस, चलिए दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। दिस का अर्थ यह होता है, दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए होता है। पास की एक वस्तु का मतलब कि जो आपके पास हो, उससे पास मतलब नजदीक। और दैट का अर्थ वह होता है, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि केवल एक ही वस्तु के लिए दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर एक से अधिक वस्तु हो तो उसमें दिस और दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज की हम कक्षा में पढ़ेंगे अंग्रेजी बनाने के नियम। तो उससे पहले इसमें अंग्रेजी बनाते समय हमें कुछ बातों को और ध्यान में रखना होगा कि इसमें एक शब्द आएगा संज्ञा। संज्ञा का यूज बार बार किया जाएगा, तो संज्ञा के बारे में भी जान लेते हैं। संज्ञा क्या होती है कि किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। वस्तु या स्थान, वस्तु का मतलब क्या हुआ, जैसे पेन, कुर्सी, मेज, ये सब वस्तु या स्थान मतलब जौनपुर, मणियाहू, वाराणसी, ये सब स्थान का नाम हुआ, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी बनाने के नियम में क्या होता है कि अंग्रेजी हम इसमें तीन प्रकार से बनाते हैं। एक होता है साधारण वाक्य की अंग्रेजी, दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होता है कि इस वाक्य में कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है, जैसे यह एक पेन है, वह एक आम है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि कुछ जानकारी प्राप्त हो जो कि पॉजिटिव हो, तो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नकारात्मक में क्या होता है कि इसमें अगर कोई वस्तु रहती है तो उसको भी छुपा देते हैं, जैसे यह एक पेन नहीं है, ठीक है ना। नकारात्मक माने नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, इसे अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें इस वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे साधारण वाक्य की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले दिस और दैट, इसका नियम यही है, सबसे पहले दिस और दिस लगाएंगे या तो दैट। दिस कब लगाएंगे, जब यह हो, और दैट कब लगाएंगे, जब वह हो। उसके बाद हम इसमें एक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद ए या एन, जो कि हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं। फिर क्या करते हैं, संज्ञा की अंग्रेजी लगा देते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले दिस या दैट, फिर इज, फिर ए या एन के साथ संज्ञा की अंग्रेजी लगा देते हैं। जैसे यह एक किताब है, ठीक है ना। यह का मतलब क्या हुआ, दिस। दिस के बाद क्या है, इज लगाएंगे। फिर ए या एन अभी नहीं लगाएंगे। किताब, किताब की अंग्रेजी बुक। बुक का पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है, तो इसके पहले ए लगाएंगे। अगर यही स्वर होता तो एन लगाते हैं। इसको पढ़ेंगे, दिस इज ए बुक। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वह एक सेब है। फ्लैश बंद। तो वह की अंग्रेजी दैट आती है। दैट के बाद इज लगेगा, क्योंकि नियम यही है कि दिस या दैट, फिर इज, फिर ए एन के साथ संज्ञा की अंग्रेजी। सेब की एप्पल, इसमें ए क्या है, स्वर है, तो इसके पहले एन लगाएंगे, ठीक। अब ये तो साधारण वाक्य हो गया। साधारण वाक्य को हम अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नकारात्मक वाक्य।
इसका नियम क्या है कि नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले दिस या दैट, क्या लगाएंगे? सबसे पहले दिस या दैट, उसके बाद इज, उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट शब्द, फिर ए या एन, फिर संज्ञा की, संज्ञा वस्तु की, संज्ञा या तो वस्तु की अंग्रेजी लगा देते हैं। ठीक, जैसे वह राम नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या? वह का मतलब क्या हुआ? दैट। दैट इज नॉट, इसमें ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एक के लिए तो बात नहीं, दैट इज नॉट राम। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि अगर किसी वाक्य में अगर किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, हिस्टोरिकल प्लेस का नाम आए तो उसके नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे वह बिल्ली नहीं है, यह के लिए दिस इज नॉट अ कैट। ठीक, तो चलिए यहाँ नकारात्मक वाक्य हमारे खत्म हो गया। तो अब आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को हम अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में दो प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों में दो प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य से पूछा जाता है। जैसे कि पहला होता है कि जब वाक्य के शुरू में क्या आए, दूसरा होता है कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। तो पहला नियम यह है, जब वाक्य के शुरू में क्या आए, शुरू में क्या आए तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले इज, इस नियम से सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज, फिर दिस या दैट, फिर ए या एन के साथ संज्ञा की अंग्रेजी लगा देते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देना है कि चाहे हिंदी वाक्य हो या तो फिर अंग्रेजी उसका ट्रांसलेशन भी किया गया हो तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? अनिवार्य होगा। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी के बारे में, जैसे क्या यह एक गाय है, अगर हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो यह वाक्य गलत माना जाएगा। यहाँ यह इज, पहले क्या शुरू में क्या आया है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज, फिर क्या लगाएंगे? दिस अ काउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह पतंग है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, इज दैट अ काइट, क्योंकि एक ही वस्तु की ओर संकेत करने के लिए, माने कहने का मतलब दिस और दैट में केवल एक ही वस्तु के लिए बातचीत किया जाता है, इसलिए हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, नियम 2, रूल 2। रूल 2 में क्या है कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी,
फिर इज, फिर दिस या दैट, फिर ए या एन के साथ संज्ञा की अंग्रेजी लगा देते हैं। जैसे यह क्या है, तो यह क्या है, यहां क्या है, क्या बीच में आया है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। फिर इज, यह की अंग्रेजी दिस, उसके बाद कोई बात माने कोई शब्द ही नहीं, तो इसके बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे। व्हाट इज दिस पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस, वह कौन है। कौन की अंग्रेजी हु इज दैट। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है दिस और दैट में। आज के लिए इतना ही। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ाएंगे दीज और दोज का प्रयोग। बस। चलो।